एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक कछुआ किसी तालाब में रहता था। वो बहुत अच्छा था और सबकी मदद किया करता था और सब उसके दोस्त बन जाया करते थे। एक दफ़ा एक बतख को उदास देखकर वो उसके पास आया और उससे पूछा, अस्सलामु अलैकुम। आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताएं। क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। बतख बोली, वालेकुम अस्सलाम। भाई कछुए, मेरा एक बेबी सुबह से गुम हो गया है। वो मुझे मिल नहीं रहा। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बराए मेहरबानी उसको ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। चलो हम सब मिलके उसको ढूंढते हैं। उसका नाम क्या है वैसे? बहुत शुक्रिया। उसका नाम सोनू है। चलें उसे ढूंढते हैं। चलें उसे। सोनू, सोनू, आप कहाँ हो? सोनू, आप कहाँ हो? कछुआ ढूंढते ढूंढते एक खरगोश के पास पहुंचा और उससे पूछा, भाई खरगोश, आपने सोनू को कहीं देखा है? उसकी मामा सुबह से उसे ढूंढ रही है। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। नहीं भाई कछुए, मैंने तो उसे नहीं देखा। मैं तो सुबह से यहाँ खेल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो वो नजर नहीं आया। आप कहीं और तलाश करें। अल्लाह करे वो मिल जाए। फिर कछुआ आगे निकल गया। कछुआ ढूंढता ढूंढता और आगे गया तो उसने एक मेंढक को देखा। मेंढक भाई, क्या आपने सोनू को देखा है? वो सुबह से नहीं मिल रहा। मेंढक ने उसकी बात की तरफ कोई तवज्जो न दी और इसी तरह टटराता रहा। तो कछुआ आगे निकल गया। अभी तक कछुए को सोनू के बारे में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो उसे ढूंढता रहा। अरे, ये तो मुझे सोनू लगता है। लेकिन ये इतनी दूर कैसे आ गया? सोनू, ओ सोनू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मामा तुम्हें सुबह से ढूंढ रही है। थोड़ी देर में सोनू की मामा भी उसे ढूंढती हुई वहां आ गई और उससे कहने लगी, सोनू बेटा, तुम यहाँ कैसे? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आज तुम स्कूल से घर नहीं आए। तुम यहाँ कैसे इतनी दूर आ गए? सोनू ने जब अपनी मामा को देखा तो फौरन अपनी मामा से लिपट गया और कहने लगा, मामा मामा, जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो एक तितली बहुत प्यारी थी। वो खेल रही थी, उड़ रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा तो मैं इतनी दूर आ गया। प्लीज़ मामा, मुझे माफ़ कर दे। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी। आखिर सोनू के माफ़ी मांगने पर सोनू की मामा ने उसे माफ़ कर दिया। तो सोनू अपनी मामा की पीठ पर बैठ गया और खुशी खुशी घर जाने की तैयारी। बतख ने कछुए का शुक्रिया अदा किया और कछुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको ये सबक मिलता है कि अच्छा दोस्त हमेशा मुसीबत में काम आता है, कभी अपने दोस्त को तन्हा नहीं छोड़ता और उसकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार रहता है। और हमें स्कूल से छुट्टी होने पर सीधे घर जाना चाहिए। इधर उधर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत परेशान होंगे। और अगर हम वालिदैन को परेशान करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ होगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी बात याद रखिएगा।